जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। ना ही इसमें पैसा लगता है ना ही खर्चा लगता है। जय हिंद बोलो तो बड़ा अच्छा लगता है। रेसा सतीश 750 में आपका पुनः स्वागत है। देखिए इसमें आज विद्युत धारा का उसमें प्रभाव है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कक्षा 10 का साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि हर साल ये प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम के लिए। देखो जो पढ़ेगा वही एग्जाम में पाएगा, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि 250 मतलब 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन किया है। तो इसमें रखेंगे मान किसका दिया हुआ, ठीक है, पहले पुट करेंगे 250 वोल्ट, वोल्ट मतलब विभवांतर का मान, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 250 वोल्ट मतलब विभवांतर का मान कितना दिया है, विभवांतर का मान, विभवांतर को V से लिखते हैं, V बराबर कितना 250 वोल्ट दिया है। मतलब यहाँ पे इसका मात्रक, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। यहाँ पे इंग्लिश से भी लिख सकते हो वोल्ट, हिंदी से भी लिख सकते हो यहाँ पे वोल्ट। तो यहाँ पे 5 एम्पियर की फ्यूज, तो एम्पियर किसका मात्रक है, मात्रक एम्पियर जो है धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो धारा कैसे लिखते हैं, यहाँ पे आई के लिखते हैं एम्पियर को, ठीक है, धारा को ऐसे लिखते हैं। एम्पियर जो है मात्रक दिया हुआ है यहाँ पे, तो 5 यहाँ पे 5 एम्पियर हो जाएगा, ये लिख सकते हो, यहाँ पे एम्पियर भी लिख सकते हो, ठीक है, तो भी सही हो जाएगा। और क्या कह रहा है इसमें कि 25 वाट के कितने बल्ब, भैया वाट किसका मात्रक है, वाट जो है शक्ति का, विद्युत मतलब जो वाट होता है वो पावर मतलब पावर, POWER पावर व शक्ति, शक्ति का मात्रक होता है वाट। तो यहाँ पे P का मात्रक क्या होता है, P बराबर कितना दिया है 25 वाट। यहाँ पे WATT इसका मात्रक है, ठीक है, यहाँ पे डबल H दिखेगा लेकिन H बनाइए, यहाँ पे डबल T है, यहाँ पे डबल T, ठीक है। इसका वाट इंग्लिश से भी लिख सकते हो, लिखना चाहते हो, अगर हिंदी से लिखना चाहते हो तो वाट हिंदी से लिख लो, ठीक है, तो भी सही माना जाएगा यहाँ पे। तो कह रहा है कितने बल्ब जल सकते हैं, कितने मतलब कितने नंबर कितने, तो यहाँ पे N से लिखेंगे, N बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ पे सूत्र क्या बैठेगा, देखो जिसमें देखो P है, I है, V है, ठीक है, कौन सूत्र लगने वाला है, तो यहाँ पे सूत्र, यहाँ चलेंगे, यहाँ पे फार्मूला लिख लो, यहाँ पे फार्मूला से चलेंगे। तो इसका फार्मूला क्या बनता है, P बराबर V इंटू आई, इसका फार्मूला है, ठीक है। मतलब इसका फार्मूला क्या बनता है, पावर मतलब वाट मतलब पावर है, पावर मतलब क्या होता है शक्ति, शक्ति बराबर होता है विभवांतर गुणे धारा, ठीक है। जो शक्ति होता है वो जो है विभवांतर के गुणे में होता है क्या, विद्युत धारा। तो यहाँ पे तो इसमें P का मान कितना दिया है, इसमें 25 और N पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे सूत्र यहाँ बैठ जाएगा, यहाँ पे N गुणे P बराबर V इंटू आई। यहाँ पे कितने बल्ब जल सकते हैं, तो कितने मतलब यहाँ पे पावर में मतलब कितने बल्ब यहाँ कितने बल्ब जलेंगे, तो 25 वाट के बल्ब कितने जल सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 25 वाट के बल्ब की। यहाँ पे N कैसे आया भैया, यहाँ पे यही समझना है, 25 वाट के बल्ब, तो यहाँ पे 25 वाट तो कितने बल्ब, तो इसी में तो आएगा, यहाँ पे कितने हैं, तो कितने में पावर में गुणा होगा, तो यहाँ पे N का मान हमें निकालना है, ठीक है, इंटू लगाओ। P का मान कितना दिया है, यहाँ 25 दिया है, यहाँ 25 रख देंगे, बराबर V का मान कितना दिया है 250, यहाँ पे 250 रख दो, ठीक है। यहाँ पे I का मान विद्युत धारा का मान कितना दिया है 5 एम्पियर दिया है, ठीक है, 5 एम्पियर। तो देखिए यहाँ पे क्या निकालना है हमें, यहाँ पे N का मान निकालना है। जब N का मान निकालेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, N जब निकालेंगे तो ये किसके गुणे में है, जब N निकाले इसे रोकेंगे, इसे एक गुणे में को बराबर भेजेंगे तो भाग में जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पे बराबर 250 गुणे 5 बटे, यहाँ पे गुणे में है, इसको उधर भेज देंगे, बटे में आ जाएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा, ठीक है। जब यहाँ नीचे 25 आ जाएगा तो 25 से काट दो, 25 से करने 25, 25 से करने 25, मतलब यहाँ 10 आ जाएगा, ठीक है। तो N बराबर गुणा कर दो, 10 50, मतलब यहाँ पे N जो है N बराबर 50 आया, मतलब यहाँ पे 50 बल्ब जल सकते हैं। यहाँ पे 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं, 25 वाट के 50 बल्ब जल सकते हैं। यहाँ पे बल्ब आएगा, N का मात्रक नहीं होता है, ठीक है। जो पूछेगा उसी का रखा है, क्या पूछ रहा था, बल्ब पूछ रहा है, कितने बल्ब, तो N बराबर कितना 50 बल्ब जलेंगे, यही आंसर होगा। ये पहला, इसका पहला आंसर से खत्म, ठीक है। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है
कि एक विद्युत हीटर में 250 वोल्ट विभवांतर पर 4.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है, तो हीटर सामर्थ्य की गणना कीजिए। ठीक है, सामर्थ्य को बोलते हैं शक्ति, शक्ति को बोलते हैं पावर, पावर को बोलते हैं मतलब डिनोट करते हैं पी से, पी का मात्रक होता है वाट। ठीक है, तो यहाँ पे जो मान दिया है उसको हम रख देंगे, पुट करेंगे। ठीक है, डिनोट से, ठीक है, डिनोट करेंगे तो हमें सरल पड़ जाएगा। हम माना है हिंदी लिखेंगे तो ये बहुत बड़ा बनेगा, तो मुझे लग रहा है कि ये इसका बड़ा कैसे हो, इसका मतलब शॉर्ट तरीका है। ठीक है, इसका लिखने का, तो जल्दी से सवाल जो है हल हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कम समय में सवाल का आंसर आ जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक विद्युत हीटर में 250 वोल्ट विभवांतर, तो किसका मान है विभवांतर, V का मान है, यहाँ पे लिख लो। यहाँ V का मान कितना है 250 वोल्ट दिया है, मतलब विभवांतर वोल्ट, यहाँ पे हिंदी से लिख सकते हो। ठीक है, और विभवांतर पर 4.5 एम्पियर की धारा, धारा मतलब कहेगा एम्पियर की धारा, सीधा I का मान, एम्पियर का मतलब धारा है, धारा जो I से, इसका मात्रक एम्पियर। ठीक है, एम्पियर मात्रक और उसका मान लिखना जरूरी होता है। तो यहाँ पे 4.5 एम्पियर, यहाँ पे तुम हिंदी से भी लिख सकते हो और अंग्रेजी से भी लिख सकते हो, दोनों भी आंसर सही है, दोनों भी मतलब लिखा जाता है सही। तो हीटर की सामर्थ्य की गणना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सामर्थ्य कह रहा है गणना की, सामर्थ्य मतलब पी, सामर्थ्य को बोलते हैं ही पी बोलते हैं, पावर, पावर में शक्ति, PWOER। तो यहाँ पे पी के बराबर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे पी का निकालना है। तो यहाँ पे चलेंगे हम सूत्रानुसार, यहाँ पे सूत्रानुसार चलेंगे, मतलब सूत्र के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो सूत्र क्या बैठता है, यहाँ पे पी हाई है, तो पी पूछा है, सूत्र जानते हैं कि पी बराबर क्या है, विभवांतर के गुणे में क्या होता है, विद्युत धारा होती है। हमेशा याद करो कि विद्युत शक्ति जो होती है वो विभवांतर, धारा के गुणांक में क्या होती है, गुणे में विभवांतर होता है। धारा गुणे में, धारा के गुणांक में क्या होता है, गुणे में विभवांतर होता है। ठीक, एक दूसरे से होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए P बराबर होगा V इंटू आई, V इंटू आई। तो P का मान जब निकालेंगे तो V का मान कितना दिया है, V का मान 250 वोल्ट, और I का मान कितना दिया है 4.5 दिया है। इसका मल्टीप्लाई करो, इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करो 25 से, गुणा करो 25 पंचे, एक एक करके गुणा कर लो। यहाँ पे 250 और 4.5 गुणा कर लो। यहाँ पे 5 0 0 5 5 25 25 5 हासिलाएं 2 5 दून 10 10 2 12। यहाँ पे कट निशान लगाओ, 4 0 0 4 5 20 20 0 2 4 दूनी 8 8 2 10। यहाँ पे जोड़ लो 0 5 2 1 1। ठीक है, दशमलव एक अंक लगाए, दशमलव एक अंक लगा दो। ठीक है, कितना आया 11 25 आया। यहाँ पे लिख देंगे 11 25, 11 25। यहाँ दशमलव का मान जितना जीरो है उसको वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, हाँ पी का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक होता है वाट होता है। यहाँ पे शक्ति की मात्रक वाट हो जाएगा, WATT, शक्ति की मात्रक वाट होता है। यही पे इसका आंसर हो गया। ठीक है, यही पे इसका आंसर खत्म। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक विद्युत हीटर में 3 एम्पीयर की विद्युत धारा 20 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती है। यदि हीटर की तार का प्रतिरोध 250 ओम हो तो हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। ये एनसीईआरटी प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसे देख लेते हैं अच्छे से प्रश्न। ठीक है, कैसे हल होता है, एक विद्युत हीटर में 3 एम्पीयर धारा, मतलब धारा का मान दिया है, यहाँ पे सॉल्व लिखेंगे, सॉल्व लिखेंगे। एम्पियर का मान कितना दिया है, धारा का मान आई का मान कितना दे रखा है 3 एम्पियर। यहाँ पे 3 एम्पियर रख लेंगे, यहाँ पे 3 एम्पियर। और क्या दे रखा है, विद्युत धारा का 20 सेकंड में, मतलब 20 सेकंड में सेकंड जो है टाइम का मात्रक है, टाइम का मान है। ठीक है, तो यहाँ पे टी का मान दिया है, टी का मान 20 सेकंड दिया है, 20 सेकंड दिया है। अगला क्या दिया है, 20 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती है। तो यदि हीटर की तार का प्रतिरोध किसका मान होता है, प्रतिरोध कैसे प्रदर्शित करते हैं, प्रतिरोध को जो है आर से लिखते हैं, आर का प्रतिरोध होता है। ठीक है, यहाँ पे 250
वोल्ट दिया, 250 ओम इस प्रतिरोध का मात्रक होता है, ओम होता है। हो तो हीटर में कितनी व्यय ऊर्जा होगी, मतलब व्यय मतलब कितनी ऊर्जा खर्चा होगी, ठीक, खर्च होगी। तो व्यय मतलब यहाँ पे डब्लू आ जाएगा, डब्लू बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हम जानते हैं सिंस वी नो दैट कि सूत्र क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे सूत्रानुसार, चलेंगे सूत्रानुसार चलेंगे। तो सूत्र होता है W बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी होता है, ठीक है। ये सूत्र होता है W बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो इसे सॉल्व करेंगे, W का मान निकालना है, ठीक है। आई स्क्वायर, आई का मान कितना दिया 3, तो 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो 3 का होल स्क्वायर। अब जहाँ पे कुछ नहीं वहां पे गुणा माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटू है, इंटू मतलब गुणा। तो आर का मान कितना दिया 250, यहाँ पे 250 रख देंगे, 250 इंटू टी का मान कितना दिया है, टी का मान 3 दिया है, टी का मान दिया है 20, टी का मान 20 दिया है, ठीक है। अब इसे गुणा करा देते हैं आपस में, ठीक है। यहाँ पे W का मान जब निकालेंगे इसको आपस में गुणा करो, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर पहले को, यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर। अब इसको आपस में दोनों को इसको आपस में गुणा करो, तो 250 में गुणा करेंगे तो 25 दुनिया 50, यहाँ पे 500 हो जाए, 25 दुनिया 50 होता है। और डबल जीरो लगा देंगे, यहाँ पे 25 दुनिया 50 मतलब 5000 होगा, क्या शायद यहाँ 5000 होगा, ठीक है। 25 दुनिया 50 लिखेंगे और डबल जीरो है, डबल जीरो लगा देंगे, मतलब 250 गुणे 20 करेंगे तो 5000 आ जाएगा, ठीक है। जब 5000 आ जाएगा तो यहाँ पे W से यहाँ पे 3 को गुणा कर दो, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 9 गुणे 5000 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो 5000 आ गया तो इसमें गुणा कर दो, 9 पचे 45, यहाँ 45,000 आ गया, ठीक है। जब 45,000 आ गया, ये क्या आया, ये W का मतलब व्यय ऊर्जा है, ठीक है। तो यहाँ पे जूल आ गया, इतना कितना जूल, यहाँ पे 45,000 क्या जूल आया, ठीक है। अब जूल में कितनी खर्चा होगी, तो हमेशा यहाँ पे 1000 से इसमें भाग दे दो, ठीक है। जब 1000 से हम भाग देंगे, यहाँ पे W बराबर 1000 से यहाँ भाग दे दो, ठीक है। कितनी ऊर्जा खर्च होगी, तो यहाँ पे 1000 से भाग देंगे, यहाँ पे सीधी से यहाँ 1000 पावर कट जाएगा, तो यहाँ पे W का मान कितना आया 45 वाट आया, ठीक है। यहाँ 45 यहाँ पे आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे चौथा क्वेश्चन, देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 140 वोल्ट विभवांतर वाले विद्युत उपकरण द्वारा 12 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है तो उपकरण में व्यय ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सवाल देखो क्या कह रहा है, 12 वोल्ट 140 वोल्ट है, सॉरी यहाँ पे 140 वोल्ट है, तो यहाँ पे लिख दो वोल्ट किसका मात्रक होगा, विभवांतर का। तो यहाँ पे V का मान कितना है 140 वोल्ट दिया है, ठीक है। और कह रहा है विद्युत उपकरण द्वारा 12 कूलाम का आवेश, 12 कूलाम मतलब आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो क्यों होता है आवेश क्यों होता है, तो यहाँ पे 12 कूलाम होगा, यहाँ पे 12 कूलाम, ठीक है। और देखिए कह रहा है यहाँ पे आवेश प्रवाहित होता है तो उपकरण में व्यय ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। जो खर्चा ऊर्जा है उसका खर्च ऊर्जा बताइए, ठीक है, जो खर्च हुआ है। तो यहाँ पे W बराबर निकालना है, W बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हम जानते हैं कि W बराबर क्या होता है, यहाँ पे W बराबर होता है V इंटू Q होता है, ठीक है, सूत्र। तो यहाँ पे देखो मेन होता है सूत्र, जब सूत्र याद रहेगा फिजिक्स का तभी न्यूमेरिकल लगने वाला है, नहीं अन्यथा बिना सूत्र का न्यूमेरिकल नहीं हल होगा, सीधी बात, ठीक है। तो सूत्र याद रहेगा तभी न्यूमेरिकल हल होगा, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि सूत्र याद रखिए, ठीक है, न्यूमेरिकल तो आ जाएगा। और खास किसी पहचान है तो किससे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। देखिए इसे हल करते हैं, W का व्यय ऊर्जा निकालेंगे, W होता है व्यय ऊर्जा होता है। अब इसे दूसरे भाग मतलब U से भी से डिनोट करते हैं, U से, लेकिन यहाँ W भी होता है, ठीक है। तो V का मान कितना दिया है 140 दिया है, इंटू Q का मान कितना दिया है, Q का दिया है 12, ठीक है। आपस में गुणा करा दो इसे, W बराबर होगा गुणा करा दो इसमें 12 से 14 से 14 28 28 के
14 दूनी 28, 28 के 8 हासिलाएं 2 और 14 करने 14 और 14 2 26, 14 2 16 होता है। ठीक है, 14 2 16 यहाँ पे लिख दो। ठीक है, 168 जूल मतलब यहाँ पे ये क्या है, डब्लू क्या है, जूल है, इसका मात्रक जूल होता है। ठीक है, ये कार्य का मात्रक जूल होता है, यहाँ पे जूल लिख दो। डब्लू होता है कार्य, ठीक है, किया गया कार्य डब्लू होता है, यहाँ पे इसका मात्रक जूल होता है। ठीक है, वे ऊर्जा भी बोलते हैं इसे, वे ऊर्जा। ठीक है, यहीं पे इसका आंसर होगा, यहीं पे इसका आंसर यही होगा। ठीक है।